जय गुरु जी। एपिसोड नंबर 434 के साथ आया है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। और आज का प्रोग्राम है कुछ विशेष, और जिसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा जो एक स्पिरिचुअल स्टोरी है, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगी। उससे पहले, सत्य कभी दावा नहीं करता कि वो जैसा है वैसा ही दिखता है, और झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य सिर्फ मैं ही हूं। दोस्तों, हमेशा झूठ कहता है कि सत्य सिर्फ मैं हूं, लेकिन वो एक सच्चाई नहीं है। आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा अब माणूस। दोस्तों, कुछ कहना है उनको अब तक गवारा ना हुआ, दुश्मन को छोड़ दोस्त भी हमारा ना हुआ। देखिए कितनी अच्छी एक छोटी सी कविता है, पर आपको पसंद आएगी। कि कुछ कहना है उनको अब तक गवारा ना हुआ, दुश्मन को छोड़ दोस्त भी हमारा ना हुआ। जो कल तक साथ निभाने की बात करते थे, जो कल तक साथ निभाने की बात करते थे, आज एक कदम साथ चले ये भी सहारा ना हुआ। अंत में लिखा है कि उनको देखो किस्मत में दुनिया की हर नेमतें हैं, उनको देखो किस्मत में दुनिया की हर नेमतें हैं, सर पर छप्पर है बस बिस्तर ही हमारा ना हुआ, बस बिस्तर ही हमारा ना हुआ। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। और दोस्तों, आज इसमें मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं उसका शीर्षक है ऐसे आए ईश्वर के करीब, यानी कि ईश्वर के करीब हम कैसे जा सकते हैं। बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं तब ईश्वर की आराधना यानी कि उसकी पूजा कर रहे होते हैं, पर जब ये मदद आप दिल से नहीं करते और दिखावटी होती है, तब उसके परिणाम भी सिर्फ और सिर्फ दिखावटी होते हैं। दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं इस कहानी की, और कहानी कुछ इस प्रकार है। एकादशी से अगले दिन एक भिखारी एक सज्जन की दुकान पर भीख मांगने पहुंचा। सज्जन व्यक्ति ने 1 रुपये का सिक्का निकालकर उसे दे दिया। अब भिखारी को प्यास भी लगी थी, तो वो बोला, बाबूजी 1 गिलास पानी भी पिलवा दो, गला सूखा जा रहा है। सज्जन व्यक्ति ने सज्जनता छोड़कर गुस्से में कहा, तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या हम यहां पर? पहले पैसे, अब पानी, और थोड़ी देर में तुम रोटी भी मांगोगे। चल भाग यहां से। और ये कहकर उसको लताड़ने की कोशिश की। भिखारी बोला, बाबूजी गुस्सा मत कीजिए, मैं आगे कहीं पानी पी लूंगा, पर जहां तक मुझे याद है कल इसी दुकान के बाहर मीठे पानी की छबील लगी थी, और आप स्वयं लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती अपने हाथों से गिलास पकड़ा रहे थे, और मुझे भी कल आपके हाथों से 2 गिलास शरबत पीने का मौका मिला। मैंने तो यही सोचा था कि आप बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, पर आज मेरा भ्रम टूट गया। कल की छबील तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी। मुझे आज अपने कड़वे वचन बोलकर अपना कल का सारा पुण्य आपने खो दिया। मुझे माफ करना, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मुझे माफ कर दीजिए। अब ये बात सज्जन व्यक्ति को दिल पर लग गई, और उसकी नजरों में सामने बीते दिन का प्रत्येक दृश्य घूम गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो स्वयं अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से गिलास में पानी भरकर उस बाबा को देते हुए, बाबा यानी कि उस भिखारी बाबा को देते हुए, उससे क्षमा प्रार्थना करने लगा। भिखारी बोला, बाबूजी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, परंतु अगर मानवता को अपने मन की गहराइयों में नहीं बसा सकते तो 1-2 दिन किए हुए पुण्य व्यर्थ है। मानवता का मतलब तो हमेशा शालीनता से मानव व जीवन की सेवा करना होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यह आपके और आपकी संतानों के लिए अच्छी बात है। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ व दीर्घायु बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और यह कहते हुए भिखारी आगे बढ़ गया। सेठ ने तुरंत अपने बेटे को आदेश देते हुए कहा कि कल से 2 घड़े पानी दुकान के आगे
आने जाने वालों के लिए आप रख दो। अब उसे अपनी गलती सुधारने पर बड़ी खुशी हो रही थी। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और इस कहानी में यही मतलब है कि अगर आप सच में ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो आप दिल से पूजा कीजिएगा, दिखावे की पूजा मत कीजिएगा। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी भी चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में दिल से ईश्वर की पूजा करने की श्रद्धा नहीं है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम, नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।